गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो आज 16 तारीख हो गया है और आपको पता होगा कि आपका 21 को एग्जामिनेशन होने वाला है एनडी का। और जो पहला पेपर होगा वो मैथमेटिक्स का होगा। तो आप सब बच्चों को पता होगा कि जब तक आपका मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर नहीं होगा आपका जीएटी का पेपर चेक नहीं होने वाला है। और सबको पता होना चाहिए कि मिनिमम 25% मार्क्स चाहिए आपको मैथ्स में, 25% मार्क्स, ठीक है ना। जब तक 25% मार्क्स आपका नहीं होता है आपका दूसरा पेपर जीएटी का चेक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो बच्चे जो लास्ट मोमेंट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं या उनका प्रिपरेशन में ढंग का नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिसमें मेहनत कम पड़ेगा और इसमें जो स्कोर होगा ज़्यादा आ सकता है और हाई वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर्स आपको लास्ट मोमेंट पढ़ना चाहिए अगर आपका अभी ठीक से प्रिपरेशन नहीं है, और जो इनका प्रिपरेशन ठीक से भी है अगर लास्ट में सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर्स ओनली, ठीक है। तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जो पहला चैप्टर है जो एनडीए का जो फेवरेट है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये एनडीए वाले को फेवरेट है एवरी टाइम। पहले तो इसे 7-8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। इस बार तो 13 क्वेश्चन आए, इस बार 13 क्वेश्चन। तो इसका वेटेज दिनों दिन बढ़ते चले जा रहा है। और जैसे बहुत जो बच्चों ने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ा होगा आपको पता होगा इसमें सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज को लेकर आसानी से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन में तो आप शॉर्टकट लगाओ और क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। और किसी किसी क्वेश्चन में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सी या टिक लगाओ ऑप्शन में। जैसे अगर आपको पता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, स्क्यू, हर्मिशन, हर्मिशन, उसके बारे में आपको पता है, तो आराम से बिना सॉल्व किए हुए उसको आप टिक लगा सकते हैं राइट ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिंपल चैप्टर है। एक्चुअली एक चैप्टर नहीं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा एक सेक्शन है, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें जो क्लास 10th के टॉपिक्स भी आते हैं, इसमें क्लास 11th वाले टॉपिक्स भी आते हैं, कुछ कॉमर्स वाले भी टॉपिक्स आते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है, जिसका अगर किसी को फॉर्मूला याद रह सकता है, ज़्यादा फॉर्मूलाज में हल्के फुल्के फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला को अच्छे से याद है और आपका कैलकुलेशन अगर बिल्कुल स्ट्रांग है, तो इससे अच्छा और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और इससे लगभग एवरी टाइम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, +-2 भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी आता है, कभी कभी थोड़ा कम भी आता है। जैसे इस बार इसमें जो क्वेश्चन थे थोड़े कम आए थे, सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो 8 से 10 होते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है। आपको अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो मैं बोलूँगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से भी पहले आपको स्टैट्स करना चाहिए। वेरी वेरी ईजी, ठीक है। और इससे बताया 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरा जो टॉपिक है जो आपको इस समय करना चाहिए, दैट इज, मैं पहले इजी वाला टॉपिक्स बताऊंगा, ठीक है। ऐसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इजी वाले चैप्टर्स जो आप मैनेज कर सकते हो इतने कम टाइम में भी। उसके बाद आपको करना चाहिए सेट्स, ठीक है। सेट से जो क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, जो लास्ट फ्यू ईयर से जो आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चंस। और इसमें भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली आपके वेन डायग्राम के आ रहे हैं। आजकल आपको देखा होगा थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं किया, कम से कम ये सेट्स का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद में ये तो रहे बहुत इजी वाले टॉपिक। इसके बाद में कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो मीडियम से लेकर स्लाइटली थोड़ा टफर सेक्शन पार्ट है। तो एक जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइम, ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत इजी चैप्टर है, ये मीडियम चैप्टर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ पोर्शन आपका इजी भी है जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। जैसे P ऑफ A यूनियन B होता है PA + PB माइनस का P इंटरसेक्शन B, वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूरा चैप्टर नहीं हो पाता है तो कम से कम वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लें जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मीडियम चैप्टर जो आपको 4th में रखना है। और अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी भी इजी लगता है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगेन, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट ए सिंगल चैप्टर, ये एक्चुअली एक सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये सारा कर लिया, आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट इजी, पहले बता दूं ये सबसे मोस्ट टफेस्ट सेक्शन है,
इसमें जो लास्ट few यूएस से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका जो लेवल है दिनों दिन इंक्रीज कर दिया जा रहा है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस के जो लेवल है वो इजी नहीं है और उसमें आप स्ट्रगल भी कर सकते हो बहुत सारे में। तो क्या करना चाहिए, तो आपने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दो, आप कह रहे हैं कि टफ है, तो हम करें क्या। तो सिंपल जो इसमें जो इजी टॉपिक्स हैं जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, एवरी टाइम क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम हाइट एंड डिस्टेंस तो कर लो। वो 10th का टॉपिक आपको आता होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कम से कम वो तो कर सकते हैं। सिंपल अगर मान लो tan का 120 डिग्री निकालना है, साइन 150 डिग्री निकालना है, वो क्वाड्रेंट वाला जो फंडामेंटल्स होता है वो तो क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। तो पूरा नहीं कर पाना है, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर जाकर कम से कम वो इजी वाला पोर्शन जरूर कर लें। और इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इसका दिनों दिन इसका वेटेज बढ़ते आ रहा है। इस बार भी इसमें शायद 13 या 15 क्वेश्चन है, 13 से 15 क्वेश्चन आए थे, याद नहीं, 13 से 15 क्वेश्चन थे। कभी कभी 20 या 20 से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये वाला टॉपिक भी एनडी वाले का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इस समय पर अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्टैट्स करना चाहिए, उसके बाद आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स करना चाहिए, फिर आपको सेट्स करना चाहिए, और बाद में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो जैसे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री के इजी वाले आपको सेक्शंस करने चाहिए या इजी वाला टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। आई होप कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।